अगर हिस्ट्री तुम्हें बोर करती है लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरीज पसंद हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। चलो माया सभ्यता के बारे में सीखते हैं। आज हम एक मजेदार जर्नी पर निकलेंगे माया सभ्यता की दुनिया में। माया सभ्यता जो आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरस में थी, अपनी अलग आर्ट, आर्किटेक्चर और मैथ्स के लिए मशहूर थी। ऐसा माना जाता है कि ये ऑसम सभ्यता ऑलमोस्ट 2000 ईसा पूर्व से 16वीं सदी तक खूब फली फूली। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ इस एक्साइटिंग ट्रिप के लिए। माया सभ्यता ज्ञान और कला का एक अद्भुत उदाहरण 2000 साल से भी ज्यादा समय तक मेसो अमेरिका के दिल में फली फूली। 2000 बीसी के आसपास उभरकर माया ने एक जटिल समाज बनाया जो कला, वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान में अपनी प्रभावशाली उपलब्धियों के लिए प्रशंसित था। यह जीवंत सभ्यता एक ही जैसी होने के बजाय आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास और एल साल्वाडोर में फैले स्वतंत्र नगर राज्यों का एक समूह थी। हर नगर राज्य, जिस पर एक दिव्य राजा का शासन होता था, में अपनी अनूठी विशेषताएं थीं, जबकि वे मूलभूत सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं को साझा करते थे। माया ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती है। माया असाधारण आर्किटेक्ट और सिटी प्लानर थे। घने वर्षावनों में बिखरे हुए उनके शहर केवल रिहायशी इलाके नहीं थे, बल्कि वाणिज्य, धर्म और राजनीति के हलचल भरे केंद्र थे। केवल साधारण औजारों और मानव श्रम का उपयोग करके उन्होंने विशाल संरचनाएं खड़ी की जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। विशाल पिरामिडों से लेकर जटिल नक्काशीदार स्तंभों तक उनका वास्तुशिल्प कौशल उनके द्वारा छोड़े गए खंडहरों में स्पष्ट है। जटिल नक्काशी और चित्रलिपि से सजी ये संरचनाएं माया विश्व दृष्टि, उनके विश्वासों और गणित और खगोल विज्ञान की उनकी परिष्कृत समझ की एक झलक देती हैं। माया वास्तुकला की कोई भी खोज टिकल का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं होती है, जो उनके सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। वर्तमान ग्वाटेमाला में स्थित टिकल एक शक्तिशाली नगर राज्य था, जिसने सदियों तक माया तराई क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। विशाल पिरामिडों, मंदिरों और महलों से सजा इसका क्षितिज माया की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा जायंट जगुआर का मंदिर टिकल की शक्ति और वास्तुशिल्प महारत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। शहर का जटिल नेटवर्क, जिसमें संचार मार्ग, जलाशय और बॉल कोर्ट शामिल हैं, माया के परिष्कृत शहरी नियोजन पर जोर देता है। मेक्सिको के चियापास के हरे भरे वर्षावनों के बीच स्थित है पलेंके, जो माया वास्तुकला का एक और नगीना है। अपनी शानदार वास्तुकला और उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध पलेंके माया आर्टात्मकता पर एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। महल, जो आपस में जुड़ी इमारतों का एक विशाल परिसर है, डिजाइन और जटिल सजावट में माया की महारत को दर्शाता है। हालांकि यह शिलालेखों का मंदिर है, जो रहस्यमय राजा पाकल का कब्रिस्तान है, जो वास्तव में पलेंके को अलग करता है। शहर के इतिहास का वर्णन करने वाले चित्रलिपि टेक्स्टों से सजा यह पिरामिड माया शासन और धार्मिक विश्वासों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 5, लिखित शब्द की शक्ति। माया स्क्रिप्ट। माया के पास एक परिष्कृत लेखन प्रणाली थी, जो पूर्व कोलंबियाई अमेरिका में सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक थी। कई प्राचीन स्क्रिप्टों के विपरीत, जो केवल चित्रलेखों का उपयोग करती थीं, माया लेखन एक जटिल प्रणाली थी, जिसमें लॉगोग्राम, जो शब्दों का प्रतिनिधित्व करते थे, और शब्दांश, जो अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते थे, का संयोजन था। पत्थर के स्मारकों, मिट्टी के बर्तनों और संहिताओं पर प्रलेखित इस जटिल प्रणाली ने उनके इतिहास, रिचुअलों, खगोलीय टिप्पणियों और यहां तक कि उनकी गणनाओं को भी दर्ज किया। लेखन के माध्यम से संवाद करने की माया की क्षमता ने उनके राजनीतिक, धार्मिक
और सामाजिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 6। माया के रहस्य, अस्पष्ट टेक्स्ट्स। माया लिपि को समझने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहस्य के आवरण में डूबा हुआ है। स्पेनिश विजय के दौरान अनगिनत संहिताओं के विनाश के कारण माया लेखन की हमारी समझ अधूरी है। इन खोए हुए टेक्स्टों में संभवतः माया इतिहास, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में अमूल्य जानकारी थी। विद्वान इस प्राचीन भाषा के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए श्रम साध्य रूप से काम कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे अस्पष्ट टेक्स्टों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर कर सकें और इस आकर्षक सभ्यता की गहरी समझ हासिल कर सकें। भाग 7। ब्रह्मांड के उस्ताद, गणित और खगोल विद्या। माया के पास गणित और खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी, जिसने उनके दैनिक जीवन और विश्व दृष्टि को प्रभावित किया। उन्होंने 20 की संख्या पर आधारित एक परिष्कृत संख्या प्रणाली विकसित की, जिसमें यूरोप में इसके उपयोग से सदियों पहले शून्य की अवधारणा का उपयोग किया गया था। इस मैथमेटिक्स कौशल ने उन्हें जटिल गणनाएं करने की अनुमति दी, जो उनके सटीक वास्तुशिल्प संरेखण और जटिल कैलेंडर प्रणाली में स्पष्ट है। खगोल विज्ञान का उनका ज्ञान उतना ही प्रभावशाली था। सूर्य, चंद्रमा और तारों की गतिविधियों को सावधानीपूर्वक देखकर उन्होंने एक परिष्कृत कैलेंडर प्रणाली विकसित की, जिसने ग्रहण और संक्रांति की सटीक भविष्यवाणी की। भाग 8। माया कैलेंडर, समय की एक प्रणाली। माया कैलेंडर उनकी ब्रह्मांड विज्ञान और धार्मिक मान्यताओं के साथ जुड़ी एक जटिल प्रणाली, उनके खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। आम धारणा के विपरीत माया ने एक नहीं बल्कि 3 परस्पर जुड़े कैलेंडर का उपयोग किया। लॉन्ग काउंट, लंबी अवधि को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रैखिक कैलेंडर सबसे प्रसिद्ध है। अपने चक्रीय प्रकृति के साथ इस कैलेंडर ने माया भविष्यवाणियों और रिचुअलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाब 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर कृषि चक्रों को नियंत्रित करता था, जबकि जोल्किन 260 दिनों का एक अनुष्ठान कैलेंडर धार्मिक समारोहों और भविष्यवाणी का मार्गदर्शन करता था। माया की इन कैलेंडर को एकीकृत करने और आकाशीय गतियों को सटीक रूप से ट्रैक करने की क्षमता समय और ब्रह्मांड की उनकी उन्नत समझ को रेखांकित करती है। भाग 9। एक साम्राज्य का पतन सिद्धांत और स्पेक्युलेशंस। माया सभ्यता का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया जो सदियों से चली आ रही थी, बहुत बहस और अटकलों का विषय है। जबकि सटीक कारण मायावी बने हुए हैं, विद्वान कई कारकों की ओर इशारा करते हैं जो संभवतः उनके निधन में योगदान करते हैं। लंबे समय तक सूखा, जिससे अकाल और सामाजिक अशांति फैली, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अधिक जनसंख्या, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी ने इन पर्यावरणीय दबावों को और बढ़ा दिया होगा। नगर राज्यों के बीच आंतरिक संघर्ष और युद्ध ने संभवतः माया को कमजोर कर दिया, जिससे वे बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील हो गए। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश का आगमन अपने साथ बीमारियों और विजय को लेकर आया, ने कभी शक्तिशाली सभ्यता को अंतिम झटका दिया। भाग 10। स्थायी विरासत, दुनिया पर माया का प्रभाव। अपने पतन के बावजूद माया ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विरासत उनकी कला, वास्तुकला और बौद्धिक उपलब्धियों के माध्यम से स्थायी है। उनकी परिष्कृत लेखन प्रणाली, उन्नत गणित और सटीक खगोल विज्ञान विद्वानों को मोहित करते रहते हैं।